छपन रे ढेउ माड़ी आसीब बड़ देउड़ रे पानी पसीब। तो अभी जो आपने क्लिप सुनी और अब इस फोटो को देखिए, एक न्यूज़पेपर का कटिंग देखिए जो कि आज से कुछ साल पहले का है। तो अभी जो आप लोगों ने दो अलग अलग क्लिप्स देखी, जो पहली क्लिप थी वो अलग समय की थी और जो दूसरी क्लिप थी वो भी अलग टाइम की थी। पर अगर दोनों की प्रिडिक्शंस देखी जाए या फिर जो घटना बताई गई है होने वाली, जो टाइम बताया गया है कि किस समय में वो घटना होने वाली है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। इससे आप लोगों को क्या पता चलता है? तो जैसे हम दोस्तों, तो शुरुआत में ही वीडियो में मैंने आपको एक क्लिप दिखाई जो कि उड़िया भाषा में था। और आपको बता दूं, भविष्य मालिका आपको पता है संत अच्युतन दास और पंच सखाओं द्वारा लिखी गई थी और लगभग आज से 500-600 साल हो चुके हैं उसको लिखे गए। उतना पहले वो लिखी गई थी और उस समय में जो प्रेडिक्शंस की गई थी वैसे ही प्रेडिक्शंस अलग अलग समय में अलग अलग संतों ने, महात्माओं ने की है, जिसके ऊपर हम बात करते रहते हैं। कुछ समय पहले मैंने एक भैरव साधक की भी बात की थी जो कि हमारे राजस्थान के ही थे। उनके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर से जाकर देखो। आप लोगों को काफी पसंद भी आया था। जिन लोगों ने देखा तो जरूर से देखना। वैसी ही घटना एक और जगह पे हुई, महाराष्ट्र की मैं बता रहा हूँ आपको। आज से कुछ साल पहले महाराष्ट्र में एक संत थे जिन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। उस समय काफी प्रसिद्ध भी हुए थे और न्यूज़पेपर में भी इसका कटिंग है, आपका स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। ये शायद मराठी भाषा में होगा या पता नहीं कौन सी भाषा में। मैंने इसको हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेट किया है, जिसमें बताया गया है कि साल 2025 में जो समुद्र है एक तरह से जान लेने वाला हो जाएगा। उसकी लहरें इतनी ऊपर तक आएंगी, बाहर आएगी, सुनामी की स्थिति हो जाएगी, कई शहर डूब जाएंगे उसके अंदर। ऐसी कई सारी घटनाओं के बारे में इस न्यूज़पेपर कटिंग में बताया गया है। और वैसी ही सेम घटनाएं भविष्य मालिका में भी हमको देखने को मिलती है और उसकी भी टाइमलाइन बिल्कुल एग्जैक्ट यही है। 2025 मानिए, 26 मानिए और 30 तक, 32 तक जो चीजें बताई गई हैं। और उसी समय में चाहे आप राजस्थान की भैरव साधक को मानिए, इन संत को मानिए, इसके अलावा भी अलग अलग संस्थाएं, ब्रह्म कुमारी हो गए, बाबा जय गुरुदेव हो गए, इन सभी को एक ही समय में ये चीज होने की आभास किस तरह से हुआ। तो कहीं ना कहीं ये डिवाइन प्लान का ही हिस्सा मानिए आप, वरना एक समय में अलग अलग लोगों को, आप लोग देखेंगे जितने भी संत महात्माओं को हमने देखा वो अलग अलग टाइमलाइन से थे। चाहे वीर प्रमोद स्वामी की बात कीजिए आप, उनको भी सेम चीजें पता थी। तो ये सब अलग अलग टाइमिंग में हुए, उसके बाद भी इनको सारी चीजें एक तरीके की ही पता चली, टाइमलाइन एक ही तरीके की पता चली। तो ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। आप लोग भी बताइए, आपको क्या लगता है कि ये कोई आम बात है, ये कोई कोइंसिडेंस है, या फिर कहीं ना कहीं डिवाइन के मास्टर प्लान का ही एक हिस्सा है, जिसके तहत अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम में ये चीजें पता चली और अब ये चीजें हकीकत होती हुई दिखाई भी दे रही है। और आने वाले कुछ समय में ये सबकी आंखों के सामने भी होगी। साल 2024 आने वाला है। 2024 को लेके भी हम जनवरी के अंदर कुछ प्रिडिक्शन वीडियोस बनाने वाले हैं पीटी गुरु के साथ में भी। तो डेफिनेटली उनको भी देखिएगा, क्योंकि उनकी जो 2023 में हमने प्रिडिक्शन के लिए बनाया था, मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी में ही एक वीडियो बनाया था, वो भी कितनी ज्यादा सटीक हुई थी उसको लेके भी मैंने पहले बात की है। और आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली सही होते हुए भी देखा है, तो वो भी जरूर से देखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉडकास्ट भी हमारे होने वाले हैं, जिसके ऊपर हम युग परिवर्तन को भी रिलेट करके मैं कुछ चीजें लेने वाला हूँ। तो उसके ऊपर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो हमारे नए गेस्ट से, तो इसके लिए आप लोग इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे ही जुड़ सकते हैं। मेनली इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट डालते रहता हूँ कि कौन सा नेक्स्ट गेस्ट होने वाला है, किन के साथ बातचीत होने वाली है हमारी। तो डेफिनेटली डीएम कीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।